और एक सोर्स से जो बात पता चली है कि गौतम गंभीर वनडे में भी एक ऐसा एक्स फैक्टर खिलाने जा रहे हैं जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि गौतम गंभीर जैसा शार्प माइंडेड बंदा वनडे इंटरनेशनल में, ओडीआई में मिस्टर विराट कोहली, द वन एंड ओनली, द रियल, द जेन्युइन, द जापानी किंग जापानी ओरिजिनल होती है ना, चाइनीज रशियन नहीं, द जापानी ओरिजिनल Virat the King Kohli has 13,848 runs in one-day international. वनडे सीरीज का हमको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद अब आए हैं वनडे सीरीज खेलने, और इस सीरीज में बड़े ज्यादा आप देखोगे कि इंडिया किस माइंडसेट के साथ जाता है, क्योंकि T20 सीरीज में तो आपने देखा है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह जो है वो बॉलिंग चेंजेस की है, जिस तरह मतलब आउटस्टैंडिंग सीरीज वो थी। रोहित शर्मा आज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, काफी उन्होंने बात की श्रीलंकन क्रिकेट और उनके क्राउड की बड़ी तारीफ की, उनको बड़ा पैशनेट क्राउड करार दिया। आज बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस भी हमें देखने को मिली। गौतम गंभीर के साथ केएल राहुल ने प्रैक्टिस की, ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस की। सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यह है कि केएल राहुल होंगे या ऋषभ पंत होंगे, इसके ऊपर रोहित शर्मा ने भी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बहुत ही मुश्किल काम है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में से डिसाइड करना, लेकिन वो कहते हैं कि दोनों मैच विनर है, और वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम बार बार आए। जो कैंपेन है चैंपियंस ट्रॉफी की वो आज से शुरू हो रही है। गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर रोहित शर्मा दोबारा से इंडियन टीम को लीड करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के सफर के लिए। अभी वर्ल्ड कप जितवा दी है, तो वर्ल्ड कप के बाद से भी रोहित और कोहली एक साथ आपको देखने को नहीं मिले। अब तो आपको और इनका वेट किया करना पड़ना है, क्योंकि T20 से रिटायर हो चुके हुए हैं। तो आज इनका मुकाबला कोलंबो के अंदर जो सकते मुकाबला खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई मैच है। बाकी वो वीडियो देखा मैंने, बिल्कुल इट वाज डिस्गस्टिंग। पहले मुझे लगा कि ऐसी किसी ने किसी और जगह की कोई मतलब ऑडियो उठा के यहाँ पे चिपका के वो शेयर कर दिया, लेकिन मिले जुले फिर मैंने देखी कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स, तो उन्होंने भी उसको कोट किया हुआ था कि किसी ने इस तरह बदतमीजी किया है विराट कोहली के साथ। और वीडियो तो आपने देखा ही होगा कि विराट कोहली वो अपने कोई ड्रेसिंग रूम के अंदर ही या जो भी थी वो प्रैक्टिस का एरिया जो तुम तो नहीं था, अंदर कोई रूम के अंदर ही वाज जस्ट शैडो प्रैक्टिसिंग। और इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल सबको पता है, जैसे T20 सीरीज वो जीते हैं, वाइट वॉश किया श्रीलंका को, इजी नहीं था इंडियन टीम के लिए। और आपको पता है कि नया कोच है, नया कप्तान है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता है कि इस टीम का बड़ा हाई है, क्योंकि जिस प्लेयर्स को भी खिलाया उन्होंने उसने परफॉर्मेंस दी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है। इस टीम में हमारी जो एशिया की टीम है, ये इंडिया की वाहिद टीम है कि अब वो लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक, लास्ट रन जब तक ना हो उतनी देर वो गिव अप नहीं करते। ये हमने तीसरे T20 मैच में देख लिया, जैसे इंडियन टीम ने कमबैक किया, जैसे जीते हैं। पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, और अभी मौजूद है वहाँ पर हमारे फौजी, उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से। अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा। सौगात का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली पहुंच गए, प्रैक्टिस कर रहे थे। मीडिया कहीं का भी हो बॉस, पाकिस्तान का, इंडिया का, श्रीलंका का, कहानी जाने नहीं देता कोई। अब भाई कोच गंभीर मिले रोहित से, विराट से, सबसे फिर प्रैक्टिस सेशन के दौरान किसी बात को लेके दोनों में एक मुकालमा हुआ। अबे क्या मस्खरों की तरह वो हंसेंगे? भाई हंसेंगे तो नहीं ना, ये तो बच्चों वाली बात है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, छप भी जाते हैं आर्टिकल्स में। तो पता सबको यही है कि विराट कोहली साहब जो हैं वो यकीनन वो सिर्फ श्रीलंका नहीं भाई, वो किसी भी टीम के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन जो दुनियाई क्रिकेट के, नॉट ओनली इंडियन फैंस, जो हकीकी सच्चे क्रिकेट लवर्स हैं, उनको एक बड़ा करार आएगा जब कल विराट और रोहित दोनों मैदान में उतरेंगे। यार यकीनन ये वो खिलाड़ी हैं कि ये खेलें तब भी डिस्कस होते हैं, जब ना खेलें तब भी डिस्कस होते हैं। पहली बार एक अरसे के बाद T20 आईज में इंडिया ने 3 मैच उनके बगैर खेले दोनों के, मतलब वो वाले मैच तो इंडिया ने कई बार खेले हैं कि जब दोनों में से कोई एक या दोनों रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो गए उस फॉर्मेट से। तो अब उनका एक सफेद बॉल का फॉर्मेट, उसकी अहमियत बड़ी तगड़ी है, वो है भी खतरनाक। हाँ, क्या आपको राहुल और पंत में से चूज करना मुश्किल है? कहती हैं जी कल हम पिक करेंगे, कल बताएंगे और कल चूज करेंगे कि पंत कीपिंग करेंगे कि राहुल करेंगे, कि सोर्सेस बता रहे हैं कि राहुल ही होंगे। राहुल होंगे। पंत को T20 भी अच्छा सूट करता है,
टेस्ट इसलिए ज्यादा सूट कर जाता है कि वो टेस्ट को T20 की तरह ही खेलते हैं। दोनों को भी एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बात वही है कि शिवम दुबे को भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि वो बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग, तो पॉसिबल है कि वो ऑलराउंडर चाहेंगे। इस वजह से पॉसिबल यही है कि दोनों में से एक खेलेगा। और ऑब्वियसली राहुल आपको काफी ऊपर नजर आती हैं क्योंकि वो प्योरली बैट्समैन है। ये मैं विक्ट्री ज्यादा बड़ी इसलिए बोलूंगा क्योंकि 19वां ओवर उन बॉलर्स ने किया है जो बॉलिंग करते ही नहीं है। मैंने T20 क्रिकेट में फर्स्ट टाइम सूर्या कुमार यादव को देखा, रिंकू सिंह को देखा जब 2 ओवरों में 9 स्कोर रह गए, तो ये मेरे लिए ज्यादा सरप्राइज था। मेरे लिए ये ज्यादा चीज अच्छी लगी है कि इस टीम के पास कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि कोई कप्तान, दुनिया का भाई कोई कप्तान होना, ये कभी नहीं सोच सकेगा कि सिराज का 1 ओवर पड़ा हुआ है जिसने 3 ओवरों में 11 दिए हुए हैं। खलील अहमद को तीसरा T20 मैच खिलाया, मेन है, स्पेशलिस्ट है, मैं इनसे ओवर करवाऊं। तो ये है मेरे ख्याल से जो आप कह सकते हैं कि आप एज ए कप्तान स्मार्ट डिसीजन लेना, क्योंकि जीते हुए थे 2 T20 मैच, तो ये डिसीजन लिया तो काम आ गया। से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसके बाद भी हमने सोचा कि यार दुनिया हमारी साथ खड़ी होगी, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये मफादात पे चलते हैं। इंडिया के पास वो है, वो मार्केट है, वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो इन्वेस्टर है उनके लिए वो अट्रैक्शन की जगह है। आबादी हमारे पास भी है लेकिन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। Had Virat scored 37 more runs, he had 1000 runs lead over entire Sri Lankan team. ये होता है बादशाह, ये होता है शहनशाह, ये होता है चैंपियंस का चैंपियन, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह। 2022 तक कुत्ते बहुत भौंकते थे, अभी कुत्तों ने विराट की फैन फॉलोइंग देखी तो अब्बू जान बनाया हुआ और कुछ कुत्ते जो रोहित शर्मा पे भौंक रहे हैं, उन्हें रोहित ऐसा ठोकेगा कि उनको लग पे इतना बड़ा जो मुंह भी नहीं बीच में आता। और ही वॉज जस्ट शैडो प्रैक्टिसिंग, तो किसी नामाकूल जाहिल आदमी ने जाके ऐसा कुछ चोकली बोला और विराट कोहली ने बोला कि नॉट हियर। और मुझे ऐसा लगा कि कोई somebody was asking for a selfie और वहां पे फिर विराट कोहली ने बोला कि नॉट हियर, तो शायद किसी ने किसी और जगह की कोई चिपका दी है, ऑडियो यहाँ पे चिपका दिया है। उस पर भी जरा बात करेंगे कि क्या विराट कोहली के जो स्टैट्स हैं वो किसी और के, कोई और उसके आसपास भी है कि नहीं, या श्रीलंका को तो बहुत ही धोया विराट कोहली ने। 10 100 हैं, 50 जो वनडे के 100 हैं विराट कोहली के, उसमें से 10 100 जो हैं वो विराट कोहली ने श्रीलंका को ही चिपकाए हैं और इतनी धुलाई की है। 63 की एवरेज है, करियर की एवरेज जो है उससे भी थोड़ी सी ज्यादा ही है उनके खिलाफ। तो खैर उस पर भी जरा गुफ्तगू होगी और आई होप कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, आवाज वगैरह भी बेहतरीन आ रही होगी। तो जी दोस्तों, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तो देखिए बात, अंदाज है बंदे का, मतलब एक नेचुरल इंसान को नेचुरली रहना चाहिए, जो है वैसी बातें करनी चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब मैंने तो काफी अटेंड किए हैं रोहित शर्मा की, तो अच्छा लगता है और बिल्कुल अपना जो एक अंदाज है उसके मुताबिक ही वो बात करते हैं। तो आखिर में एंड पे किसी ने पूछा जी हाँ जी T20 का आप नहीं खेल रहे, तो उसके वापस आए हैं तो कह रहे यार मुझे तो कुछ ऐसा कुछ हटके लग ही नहीं रहा। पहले भी ऐसा ही होता था कि हम मतलब बायलैटरल सीरीज वगैरह नहीं खेलते थे, हमें रेस्ट पे ही रखा जाता था, हम रेस्ट ही करते थे और जैसे ही कोई बड़ा टूर्नामेंट आता था तो हम वापस आते थे। तो मुझे तो अभी तक वैसे ही फीलिंग आ रही है और ये बात तो आपको पता ही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये जो हल्की सीरीज कह लें या बायलैटरल सीरीज कह लें, जैसे कि बुमराह को भी रेस्ट करवाया है बीसीसीआई ने, उसने नहीं खेला ये T20 की जो सीरीज है, तो उसने कहा कि भाई ऐसे ही लग रहा है मेरे को, मुझे ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल कि मैं अभी रेस्ट पे ही हूँ और जैसे कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा, वर्ल्ड कप आएगा तो मैं T20 में वापस आ जाऊंगा, वही फीलिंग है। ये देखिए ये बात हमेशा से ही रही है। अब पाकिस्तान यहाँ पे कैसे पीछे रह जाता है,
क्योंकि बाबर आजम, रिजवान, इवन शाहीन वगैरह ये कोई मैच भी नहीं छोड़ते, चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, चाहे आयरलैंड के खिलाफ हो। वनडे सीरीज का आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के बाद अब आए हैं वनडे सीरीज खेलने, और इस सीरीज में बड़े ज्यादा आप देखोगे कि इंडिया किस माइंडसेट के साथ जाता है, क्योंकि T20 सीरीज में तो आपने देखा है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह जो है वो बॉलिंग चेंजेस की है, जिस तरह मतलब आउटस्टैंडिंग सीरीज वो थी, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला बाकी टीम्स को भी कि आप हमेशा अच्छे बॉलर्स ढूंढ सकते हो जो है वो रिस्क लेकर, ये बात थी। लेकिन अगर इस सीरीज में, इस पहले वनडे में जो कोलंबो में खेला रहेगा, मैं पिच की बात करूं तो ये जो कोलंबो की पिच है, ये सबको पता है कि कोलंबो की पिच कभी भी जो है वो बैटिंग फ्रेंडली नहीं रही। मतलब एक होता है ना जो पटाखा बैटिंग विकेट होती है, वो कभी भी कोलंबो की विकेट नहीं रही। मतलब कोलंबो में जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं या जो स्टैट बताते हैं जो हुए हैं इधर, कभी भी वो उतने उस तरह जो है वो तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना।